आज किसी भी कीमत पर घर वापस नहीं जाऊंगा। मेरे पापा इतने कंजूस हैं, सारे पैसे छुपा के रखते हैं। रखने दो सारे पैसे, मुझे क्या, मैं भी आज वापस जाऊंगा ही नहीं। एक मोटरसाइकिल ही तो मांगी थी, मैंने कोई खजाना थोड़ी मांग लिया था। ठीक है, वो मोटरसाइकिल अगर नहीं दिलाएंगे तो मैं भी घर जब तक नहीं जाऊंगा जब तक घर पे मोटर बाइक नहीं होगी। एक लड़का गुस्से में यह सब बड़बड़ाई जा रहा था। तभी उसके पैरों में कुछ चुभा। तभी उसने देखा कि वह गलती से जल्दबाजी में अपने पापा के जूते पहन आया है, जिनमें नीचे से छेद होकर एक कील बार बार उसमें चुभे जा रही थी, जो घाव बना सकती थी। वह फिर से गुस्से में बड़बड़ाने लगा। मैं जो सोचता हूँ ठीक ही सोचता हूँ। ये इतने थर्ड क्लास और घटिया क्वालिटी के जूते पहनते हैं, इनमें कील चुभ रही है। पता नहीं इतने पैसे जोड़कर कहाँ लेकर जाएंगे। कोई अपनी छाती पर थोड़ी लेके जाता है इतने पैसे। तभी अचानक उसे याद आया कि वह आते वक्त हड़बड़ाहट में अपने पापा का वॉलेट भी उठा लाया था। आज पता चलेगा पापा इतने पैसे कहाँ छुपा कर रखते हैं। तभी उसने देखा कि उसके पापा के वॉलेट में सिर्फ एक 10 रुपए का नोट था। बाकी पूरा वॉलेट बिल्कुल खाली था। अरे, यह वही वॉलेट है जो पापा घर में किसी को छूने भी नहीं देते, और इसमें एक फूटी कौड़ी तक नहीं। तभी उस लड़के को अपने पापा के वॉलेट से एक छोटी सी डायरी और एक नोट पैड मिला। अच्छा, तो इस पेपर को पढ़ के देखता हूँ कि पापा ने वो पैसे कहाँ पर रखे हैं। जरूर इसमें हिसाब किताब लिखा होगा। अरे, ये क्या, इसमें तो लिखा है कि 40,000 बेटे की पढ़ाई के लिए उधार, और 50,000 उधार बेटे के लैपटॉप के लिए। ये तो वही लैपटॉप था जो पापा ने 2 साल पहले मुझे कॉलेज में जाने पर दिलाया था। जब सभी लड़कों ने अपने अपने घर से कुछ न कुछ डिमांड किया था तो सबके पापा ने उनको लैपटॉप दिलाया था। लेकिन मैंने ये बात पापा को बताई तो पापा ने मुझे बिना बताए ही वो लैपटॉप मुझे लाकर दे दिया था। जैसे जैसे वह लड़का अपने पापा के लिखे उस नोट पेपर को पढ़ रहा था, उसका गुस्सा शांत होता चला गया। जैसे जैसे वह लड़का उस पेज को पढ़ता रहा, उसकी आंखें नम होती चली गई। उसे पता चलता गया कि पापा ने अपनी फैमिली की जरूरतों को पूरा करने के लिए किस किस से कितना उधार लिया है। इस तरह उस पेज को पढ़ते पढ़ते वह पिछले दिन की तारीख वाले पन्ने पर जो लिखा था, उसे पढ़ने लगा कि 50,000 मेरी बाइक के लिए। मेरे पापा इस दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं, लेकिन शायद मैं ही दुनिया का सबसे खराब बेटा हूँ। मेरे पापा ने इसमें ये तो लिखा ही नहीं कि उन्हें अपने लिए जूते भी खरीदने हैं, लेकिन उन्होंने मेरे लिए मोटरसाइकिल को लिखा हुआ है। मैं कितना गलत बेटा था। अब वह लड़का जल्द से जल्द अपने पापा से मिलना चाहता था। इसलिए वह बेंच से उठा और अपने घर की ओर तेजी से चलने लगा। दौड़ते दौड़ते उसे अपने पैरों में बहुत ठंडक महसूस हुई। उसने अपने पैरों की तरफ देखा तो दोनों जूते नीचे से फटे थे, जिस कारण पानी रिस कर पैरों तक आ रहा था। अब उस बेटे को माँ की वह बातें याद आई, जब माँ पापा से कहा करती थी, अब तो नए जूते ले लो, कितने पुराने हो गए हैं। लेकिन उसके पापा उसकी माँ की यह बात टाल दिया करते और कहते, अभी तो लिए हैं, कुछ साल और चल जाएंगे। बेटे को अपनी माँ की ये जब बातें याद आई तो वह रोते रोते भाग रहा था। लड़का बड़ी तेजी से अपने घर की तरफ दौड़ा। न जाने उसमें आज इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि वह सीधा जाकर अपने घर पर ही रुका। घर जाते ही उस लड़के को पता चला कि उसके पापा घर पर नहीं हैं, मगर उसे पता था कि उसके पापा कहाँ मिलेंगे। वह लड़का तुरंत नजदीक के बाइक डीलर के शोरूम पर जाता है, जहां उसके पिता उसके लिए नई बाइक खरीद रहे थे। वह लड़का वहां पर जाकर अपने पापा को गले से लगा लेता है। क्या हुआ बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? पिताजी, मुझे नई बाइक नहीं चाहिए। इन पैसों से आप अपने लिए नए जूते खरीद लीजिए, और मैं आगे से कोई भी चीज खुद के कमाए पैसों से ही लूंगा। मैं बहुत मेहनत करूंगा पिताजी, और आपका सारा कर्जा भी चुका दूंगा। अपने बेटे की यह बातें सुनकर उसके पिता की आंखें भी नम हो गई और वह अपने पिता के साथ घर वापस चला गया। दोस्तों, बड़े खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनके माँ बाप होते हैं, लेकिन अक्सर हम माँ बाप की मजबूरियाँ नहीं समझा करते। आशा करती हूँ यह कहानी जानने के बाद आप लोग अपने माँ बाप द्वारा दी गई कोई भी सलाह को इग्नोर नहीं करेंगे और अपने माता पिता का पूरा सम्मान करेंगे और उनकी बातें मानेंगे। बाय बाय।